जेंडर डिफरेंसेस इन लीडरशिप स्टाइल। तो क्वेश्चन ये है कि मैन और वुमेन क्या डिफर करते हैं लीडरशिप स्टाइल्स में, ये टॉपिक है डिबेट का। लेकिन रिसर्च ने एक्सप्लोर किया कि जेंडर स्टेरियोटाइप जो इन्फ्लुएंस करते हैं लीडरशिप बिहेवियर और एक्सपेक्टेशंस को मेल और फीमेल को लेके। कॉमन सोसाइटल बिलीफ जो है वो वुमेन को नर्चरिंग और रिलेशनल क्वालिटीज में डालता है और मैन को टिपिकली असर्टिव और टास्क ओरिएंटेड दिखता है। तो वही स्टेरियोटाइप सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस अगर हम देखेंगे तो मैन को डायरेक्टिव टास्क ओरिएंटेड बताया जाता है, असर्टिव बताया जाता है, वुमेन को स्टेरियोटाइप किया जाता है कि एम्पैथेटिक कोलैबोरेटिव पीपल ओरिएंटेड है। ये परसेप्शन से इन्फ्लुएंस करती है कि डिफरेंट जेंडर्स को लीडर्स में कैसा देखा जाता है, ठीक है, और उनकी इफेक्टिवनेस क्या है। और वर्कप्लेस में वुमेन जो है उनको ज़्यादातर स्क्रूटनी मतलब जज किया जाता है अगर वो असर्टिव और डायरेक्टिव होगी, ठीक है, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि वो वायलेट कर रहे ट्रेडिशनल जेंडर एक्सपेक्टेशंस। वैसे ही अगर मैन जो है लीडरशिप पोजीशन में अगर ओवरली इमोशनल या फिर नर्चरिंग ट्रेड्स दिखाता है तो उनको क्रिटिसिज्म देते हैं जैसे कि बहुत सॉफ्ट है, असर्टिव इनफ नहीं है। रिसर्च फाइंडिंग्स ऑन जेंडर डिफरेंस इन लीडरशिप में क्या देखा गया कि रिसर्च कंपेयर करता है लीडरशिप स्टाइल्स को मैन और वुमेन के बीच में, तो उसमें मिक्स रिजल्ट दिखे। कुछ स्टडीज बताती है वुमेन जो है मोर डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेटिव और ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप स्टाइल यूज करती है जिसमें कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन, रिलेशनशिप बिल्डिंग ये सब चीज़ों पर फोकस करते हैं ना। तो वुमेन जो है इनकरेज करते हैं टीम वर्क को, है ना, फोस्टर करते हैं एम्प्लॉय के डेवलपमेंट को और सपोर्ट करते हैं उनकी इमोशनल वेलबिंग को। वही मैन जो है एसोसिएट करते हैं खुद को मतलब जो है ऑटोक्रेटिव, डायरेक्टिव और ट्रांसलेशनल लीडरशिप स्टाइल्स में, जो अचीव करता है स्पेसिफिक गोल्स को और मेंटेन करता है कंट्रोल ओवर प्रोसेस है ना, उनको ये चाहिए रहता है। फिर यहाँ पर अदर स्टडीज बताती है कि ये फीवर सिग्निफिकेंट जेंडर डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं लीडरशिप स्टाइल्स में, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशनल कंटेक्स्ट के ऊपर भी मैटर करता है और इंडिविजुअल पर्सनैलिटी ट्रेट्स के ऊपर भी। जैसे कि वुमेन एम्फसाइज करती है कोलैबोरेशन, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो कोलैबोरेटिव टेंडेंसीज जो है वो मैन में नहीं है ना, या फिर वुमेन जो है टास्क ओरिएंटेड नहीं हो सकती, ऐसा कुछ नहीं है। तो इन मेनी केसेस में लीडरशिप स्टाइल जो है डिपेंड करता है इंडिविजुअल लीडरशिप प्रेफरेंसेस के ऊपर और ऑर्गेनाइजेशनल डिमांड्स क्या है ना उसके ऊपर, ना कि जेंडर के ऊपर। लीडरशिप स्टाइल्स इन प्रैक्टिस स्टडीज जो सजेस्ट करता है कि वुमेन जो है मोर पार्टिसिपेटिव और रिलेशनशिप फोकस स्टाइल्स के ऊपर फोकस करती है, ठीक है। तो ये जानना जरूरी है कि बहुत मैन एंड वुमेन जो है वो हाईली इफेक्टिव लीडर्स बन सकते हैं अलग अलग लीडरशिप कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। जैसे ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप जो है इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल और इंडिविजुअल कंसिडरेशन देखता है, ठीक है, वो वुमेन लीडर्स को एसोसिएट किया जाता है क्योंकि वो फोकस करते हैं एम्पावर करने के लिए और डेवलप करने के लिए उनके फॉलोअर्स को। हाउएवर मैन जो है वो भी ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप बिहेवियर अडॉप्ट कर सकते हैं और वुमेन भी ट्रांसलेशनल लीडरशिप जब सिचुएशन की जरूरत हुई, क्लियर डायरेक्टिव्स और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की, तो वो भी ट्रांसलेशनल लीडरशिप कर सकती है वुमेन्स। और मेनी केसेस में इफेक्टिव लीडर जो अडॉप्ट करते स्टाइल उनके टीम की नीड्स के हिसाब से और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के हिसाब से। जैसे कि लीडर जो है हाईली कॉम्पिटिटिव परफॉर्मेंस ड्रिवन एनवायरमेंट में जो है डायरेक्ट अप्रोच लेता है इरेस्पेक्टिव उसका जेंडर क्या है, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन की डिमांड्स को पूरा कर सकते हैं। कन्वर्सेंटली लीडर जो है मोर कोलैबोरेटिव, क्रिएटिव और पीपल फोकस एनवायरमेंट्स में पार्टिसिपेटिव स्टाइल यूज करता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हम लोग रिजिड जेंडर स्टीरियोटाइप से बाहर निकले और लीडरशिप इफेक्टिवनेस और स्टाइल्स को इवैल्यूएट अपना ऑर्गेनाइजेशन डिमांड्स के हिसाब से करें। फिर इंपैक्ट ऑफ जेंडर इन लीडरशिप रोल्स क्या क्या है, तो वो लीडरशिप स्टाइल्स के बियॉन्ड जाता है जिसमें लीडर्स को परसीव किया जाता है, इवैल्यूएट किया जाता है बाकी लोगों से। तो स्टडीज जो है दिखाते हैं वुमेन जो है लीडरशिप पोजीशंस में डबल माइंड फेस करती है कि अगर वो अथॉरिटी और वार्मथ जो है उनको बैलेंस में दिखाना पड़ता है ना, जो कि चैलेंजिंग है क्योंकि वुमेन अगर टू मच अथॉरिटी दिखाएगी तो उनको बॉसी बोलते हैं, एग्रेसिव बोलते हैं, और अगर वो वार्म दिखाएगी तो उनको वीक और इंडिसिव बोलते हैं। मैन को लेकिन इतना कुछ नहीं, उनको परमिट किया जाता है कि अथॉरिटी दिखाएंगे तो उनको नेगेटिव वैल्यूएशंस नहीं दिखते, है ना। फिर दिस जेंडर एक्सपेक्टेशंस कैन लीड टू डिफरेंसेस इन हाउ लीडर्स ऑफ डिफरेंट जेंडर्स को ट्रीट कैसे किया जाता है, उसमें डिफरेंस दिखते हैं। तो ये एक्चुअल लीडरशिप बिहेवियर नहीं बताता। फिर रोल ऑफ कंटेक्स्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में क्या, ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर क्या है, कंटेक्स्ट क्या है, वो लीडरशिप में बहुत जरूरी है, ठीक है, इफेक्टिव लीडरशिप स्टाइल के लिए। तो कुछ इंडस्ट्री सेक्टर्स में क्या होता है, हेल्थ केयर, एजुकेशन में वहाँ पे एम्पैथी की जरूरत है, रिलेशनशिप बिल्डिंग की जरूरत है, तो पार्टिसिपेटिव लीडरशिप लगती है जहाँ पे वुमेन एक्सेल करते हैं, ठीक है। इन कॉन्टेक्ट इंडस्ट्री जहाँ पे कॉम्पिटिटिवनेस, कंट्रोल और परफॉर्मेंस ये सारी चीज़ें होती है, फाइनेंस और टेक्नोलॉजी, तो वहाँ पे डायरेक्टिव ट्रांसलेशनल लीडरशिप लगती है जो कि हिस्टोरिकली एसोसिएट की गई है मैन को। तो नेवरदलेस ऑर्गेनाइजेशन इंकरेज करता है जेंडर डाइवर्सिटी को और क्रिएट करता है इंक्लूसिव एनवायरमेंट, सब मिलकर काम करें, है ना, वुमेन मेन सब, ठीक है, और डेवलप करे रेंज ऑफ लीडरशिप स्टाइल सिचुएशन के अकॉर्डिंग और बेनिफिट करे ओवरऑल लीडरशिप को इफेक्टिव बनाए, है ना, और ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से ध्यान दे वैसा। क्लिक उसको ज्वाइन कीजिए तो आपको ये सारे नोट जो माइनर फॉर्मेट में मिल जाएंगे। और मैं इधर इसलिए डाली कि शॉर्ट्स में सारी क्लिक नहीं हो पा रहा है, मैंने उधर स्टैंड फोर्स वाला वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। और आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।